हेलो स्टूडेंट्स। तो अपने सिलेबस स्टार्ट कर चुके थे प्लस टू का, जिसके अंदर अपने ऑप्टिक स्टार्ट की थी, जिसका आपको फर्स्ट लेक्चर मिल गया था। इस फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण। इसको प्लीज़ आप ईयर प्लग से जरूर सुने, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे डाली गई हैं जो आपको आगे हेल्पफुल रहेंगी जितने भी लेक्चर्स होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए अपने नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। तो आज अपने पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में किरण प्रकाश की। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला टॉपिक है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है इसको देखते हैं अपने डायग्राम के साथ साथ डेफिनेशन करते हैं इसकी। ठीक है, मान लो ये कोई सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। कौन सी है? पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर टू द फॉलिंग डाउन ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस goes to the same medium, this phenomena is known as reflection of light। यानी कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी सतह से टकराने के पश्चात, पॉलिश्ड सरफेस से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को अपने क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ एक पॉइंट्स है वो देख लो आप लोग। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट या इसको आप कहोगे आपतन बिंदु। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आप एक नॉर्मल डालते हो, ये नॉर्मल, इसको थोड़ा सा सही बना लें इस पे अपन एक नॉर्मल डालते हैं, ये इसको बोलते हैं नॉर्मल। और ये जो रे है, जो रे आप इस सरफेस पे गिराते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे या आपतित किरण। ठीक है, और जो रे इधर चलेगी सेम मीडियम में, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इस नॉर्मल के साथ ये एंगल बढ़ाते हैं। ये जो एंगल है, इस एंगल को कहते हैं अपने इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, इसका इनिशियल आई है तो इसको अपने किससे लिखते हैं? आई से नोट करते हैं। ठीक है, और ये वाले रिफ्लेक्टर रे जो एंगल बनाती है इसके साथ, नॉर्मल के साथ, ये होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका इनिशियल आर है तो इसको किससे शो करेंगे? अपने आर से। ये आपतन कोण होगा और ये परावर्तन कोण होगा। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। कि यदि कोई प्रकाश की किरण सतह से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब जिस सरफेस पे आप इसको इंसिडेंट करवाते हो रे को, वो सरफेस क्या कहलाती है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। दिस सरफेस इज रिफ्लेक्टेड सरफेस या परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ नियम है, लॉज है रिफ्लेक्शन के दो, वो देख लो आप लोग क्या होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का? कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे comma normal and
रिफ्लेक्टेड रे लाई इन ए सेम प्लेन और एट ए सेम पॉइंट। ठीक है, कि जो आपतित किरण है, अभिलंब है, और जो परावर्तित किरण है, ये एक ही बिंदु या एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन का फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम क्या है इसका? सेकंड नियम है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होता है किसके? रिफ्लेक्टेड एंगल के। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। इट मींस यदि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सपोज दैट ये नॉर्मल है, अपने इंसिडेंट रे और नॉर्मल के अलोंग ही अगर इस पर इंसिडेंट करवाएं, नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट करवाएं, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, किधर जाएगी? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ देखो आप लोग, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। अब नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितने डिग्री का एंगल बना रहे? 0 डिग्री। ठीक है, तो इंसिडेंट रे 0 डिग्री का एंगल बना रही, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितने डिग्री का बनाएगी? 0 डिग्री का बनाएगी। तो यानी कि वापस ऐसे ही नॉर्मली चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस प्रकार से रे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद चलते हैं अपना टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। रिफ्लेक्शन दो टाइप से डिवाइड किया आपने। दो टाइप का होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन और डिसकंटिन्यूस। रिफ्लेक्शन, ठीक है, या इसको बोलते हैं अपने रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। हिंदी में इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और ये अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन दोनों में साथ साथ में करते हैं अपने, साथ में दोनों में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। मान लो आपके पास कोई पॉलिश्ड सरफेस है, प्लेन। ठीक है, इस पर आप रेस इंसिडेंट करवाते हो, जैसे ये पैरेलल रेस इंसिडेंट करवाई आपने। ठीक है, एक प्लेन सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस पे, तो ये रेस क्या होंगी? आफ्टर टू द रिफ्लेक्शन पैरेलल ही रहेंगे, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इस रिफ्लेक्शन को अपन क्या कहते हैं? प्रकाश का नियमित परावर्तन। यानी कि यदि समांतर प्रकाशीय किरणें आपतित करवाई जाती हैं किसी परावर्तक पृष्ठ पर, और परावर्तन के पश्चात वो एक निश्चित दिशा में गमन करती हैं। ठीक है, समांतर निश्चित दिशा में गमन करती हैं, तो प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? कंटिन्यूस या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। ठीक है, जैसे मिरर है, मिरर पे आप रिफ्लेक्शन करवाते हो तो एक नियमित दिशा में जाते हैं प्रकाश की। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूज या डिसकंटिन्यूस रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या होता है? एक रफ सरफेस होगी, जिगजैग। ठीक है, इस पे यदि आप इंसिडेंट करवाते हो रेस, तो ये क्या होगी? एक तो आफ्टर टू द रिफ्लेक्शन ये किधर चलेगी, और ये इधर चलेगी। आफ्टर टू द रिफ्लेक्शन ये इधर चलेगी, ये इधर चलेगी। ठीक है, क्योंकि रफ सरफेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब प्रकाशीय किरणों को एक खुरदरी सतह पर, रफ सरफेस पे आप इंसिडेंट करवाते हो, तो आफ्टर टू द रिफ्लेक्शन वे डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं या गमन करते हैं। यानी यदि प्रकाशीय किरणों को आप एक खुरदरी सतह पर आपतित करवाते हैं, तो आप परावर्तन के पश्चात वे भिन्न भिन्न दिशाओं में गमन करती है। तो प्रकाश के इस प्रकार के परावर्तन क्या कहते हैं?
अनियमित परावर्तन है। ठीक है, तो ये था अपना परावर्तन के टाइप। ठीक है, ये तो अपने प्लेन मिरर में देख सकते हैं, ये इसमें जैसे टूटा हुआ कांच होता है। ठीक है, टूटे हुए कांच के अंदर इसको अपने सीन कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टाइप। ठीक है, तो ये था अपना रिफ्लेक्शन। इसके पश्चात अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मिरर के साथ, क्योंकि रिफ्लेक्शन को देखने के लिए सबसे बढ़िया ऑब्जेक्ट अपने पास मिरर है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने प्लेन मिरर के साथ देखेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है एक्सेट्रा। थैंक यू।